इस वक्त हम बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ करने जा रहे हैं। क्रेमलिन का सीज फायर प्रस्ताव तैयार हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त कीव के साथ बातचीत को तैयार है रूस। पुतिन की शर्त नेटो नहीं करेगा विस्तार और रूसी भाषा बोलने वालों को संरक्षण मिले। साथ ही वार्ता के दौरान स्पेशल ऑपरेशन जारी रहने की भी बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। तो क्रेमलिन ने सीज फायर का प्रस्ताव भले ही तैयार कर लिया है, लेकिन सच ये है कि युद्ध विराम हाल फिलहाल नहीं होने वाला है। इसका कारण है ज़ेलेंस्की सेना का वो हमला जो उसने बीती रात किया है। यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन विस्फोट कर न सिर्फ मॉस्को समेत यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया गया, बल्कि क्रेमलिन को भी टारगेट किया गया। 2 साल में ये दूसरी बार है जब यूक्रेन क्रेमलिन पर हमला करने में सफल रहा है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन इतना बड़ा हमला कैसे करने में कामयाब रहा। उससे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के इस हमले का परिणाम क्या होने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन मॉस्को समेत पूरे रूस में एक साथ इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हो गया। खासकर क्रेमलिन पर इसको लेकर एक नहीं बल्कि 3 थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन ने सबसे पहले डमी ड्रोन से हमले किए। मॉस्को में करीब 100 डमी ड्रोन फायर किए गए। इसमें क्रेमलिन के आसपास तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एंगेज हो गए। ठीक उसी वक्त यूक्रेन ने असली हमला किया। चूंकि रूसी एयर डिफेंस पहले से ही एंगेज थे, इसीलिए यूक्रेन के ड्रोन क्रेमलिन के अंदर जाकर विस्फोट करने में कामयाब रहे। दूसरी थ्योरी के मुताबिक नेटो ने रूसी रडार को जाम कर लिया और इतना ही नहीं, रूसी एयर डिफेंस को भी हैक किया गया और इसके बाद यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। हैक रूसी एयर डिफेंस हमला नहीं रोक सके और इस तरह क्रेमलिन पर यूक्रेन ने दूसरा बड़ा हमला कर दिया। तीसरी थ्योरी के मुताबिक मॉस्को में यूक्रेनी इंटेलिजेंस GUR के तमाम एजेंट सक्रिय हैं। क्रेमलिन पर हमले के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हाथ होने का शक है। दावा किया जा रहा है कि GUR ने अपने एजेंट के जरिए ब्लास्ट करवाया। यूक्रेन के एजेंट ने ही क्रेमलिन को दहलाया। हालांकि इन तीनों में से कौन सी थ्योरी सही है, इसका सच अब तक सामने नहीं आ सका है। और देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन में प्रतिदिन, इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 300 से ज्यादा ड्रोन फायर कर रही है। और ये बात सिर्फ ड्रोन की है जिसमें मिसाइलें शामिल नहीं है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो ये है। वो रिपोर्ट बताती है कि उसने रूस की खतरनाक साजिश का पता लगा लिया है, जिसमें जून में रूसी फौज का जो प्लान है वो है 600 से ज्यादा ड्रोन हमले करने का। यूक्रेनी शहरों पर यह हमला होगा। और साथ ही साथ एक जानकारी और ये मिल रही है कि इसको लेकर तैयारी पूरी है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आने वाले वक्त में युद्ध की आग और भी ज्यादा भयानक होने जा रही है।